कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक संजय निरुपम, जो विशेष तौर से मुंबई से मालवा के चुनावी ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 संबंधी निरुपम से विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो देश के लोगों को दुख सहना पड़ा है, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को चुनावी रैली में उस पर जवाब देना चाहिए। इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे स्वर्णजीत बावा ने संजय निरुपम से क्या कुछ खास बातचीत किया है, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2022 पंजाब में चलन पर है, लेकिन एक ऐसे नेता जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं संजय निरुपम की, जो कि कांग्रेस पार्टी मुंबई से आज यहाँ पर मौजूद है पंजाब में, चंडीगढ़ में। निरुपम जी, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। निरुपम जी, कभी आप ट्वीट करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कभी आप कहते हैं कि रातों रात चाइना ने पुल बना दिया, क्या उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे? इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन राज्यों में चीन की घुसपैठ हो रही है। चीन अपने गांव बसा रहा है, चीन अपने कॉलोनीज बना रहा है, चीन हाईवेज बना रहा है, चीन पुल बना रहा है। और इस बीच आपने देखा कि एक बीजेपी के एमएलए या एमपी थे, उनके बेटे को किडनैप कर लिया था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बातें सिर्फ मजाक और हल्की बातें नहीं है। इस देश की संप्रभुता, इस देश की अपनी जो आजादी है, इस देश की अपनी स्वतंत्रता है और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, उससे जुड़ी हुई बात है। और इसके ऊपर खुद हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में, अभी लोकसभा में बहुत खुलकर के सारी बातें कही। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने उन विषयों पर एक शब्द नहीं बोला जब वो जवाब दे रहे थे। ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी किसी तरीके से चीन के जवाब में जी रहे हैं। और इसलिए हम लोग छेड़ते रहते हैं टेलीप्रिंटर हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह के इशू पे, या फिर चीन ने जो पुल बना लिया उन विषयों। निरुपम जी, चलिए अब चीन बॉर्डर से हम आते हैं पंजाब की राजनीति में। पंजाब में बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहेंगे कि सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है। अभी ताबड़तोड़ रैलियां जो है देश के प्रधानमंत्री की होने वाली हैं। पहले वर्चुअल रैली बीते कल लुधियाना में हुई, अब उनका 14 फरवरी, 15 फरवरी और 17 फरवरी को पंजाब का दौरा है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है अकेले, और एनडीए का गठन किया है उन्होंने, लेकिन श्रोमणी अकाली दल से अकेले 73 सीटों पर लड़ रही है, क्या कांग्रेस का नुकसान देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो सरगर्मी है वो बड़ा स्वाभाविक है। चुनाव जनतंत्र का महा उत्सव होता है, तो उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा मीडिया एक्टिव हो जाता है, हम लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें एक सरगर्मी तो रहेगी। अब आपका सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का श्रोमणी अकाली दल का वोट कांग्रेस पार्टी के पास जाए, क्या आप सवाल क्या था? मैं ये कह रहा हूं कि श्रोमणी अकाली दल से पहली बार अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आपके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस का गठन करते हैं। ऐसा है, कैप्टन साहब कांग्रेस से निकल के एक बहुत बड़ा शून्य बन गए, जीरो हो गए। और बीजेपी अकाली दल से टूटने के बाद और किसानों के आंदोलन के बाद पहले से शून्य है। दो शून्य मिलते हैं तो शून्य ही होता, उसके आगे कुछ नहीं होता। तो दो जीरो की मुलाकात है, 0 + 0 इज गोइंग टू बी 0। आखिरी सवाल है, आप मालवा जोन के ऑब्जर्वर हैं। मालवा जोन में कई सिटिंग एमएलए की टिकट कटी है, कांग्रेस ने काटी है, और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं, और लगातार उनके दौरे भी वहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता सिटिंग एमएलए की टिकट कटी, नाराजगी जो है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हो सकता है कांग्रेस? नहीं, देखिए, मैंने लुधियाना में अभी गया हूं। मैं तो लुधियाना शहर में तो सभी आम विधायकों को मिली है टिकट, और लुधियाना रूरल में भी मेरे ख्याल से सभी विधायकों को मिली है। अब उधर पटियाला वगैरह भी जाना बाकी है, तो वहां देख करके। पटियाला में तो आपके मुख्यमंत्री पूर्व नहीं रहे ना। पटियाला में जब जो आपने बातें कही है वो सबको, उसकी सारी जानकारी हासिल करने के बाद फिर से आपके टीवी पे आऊंगा और इसके ऊपर रिपोर्ट देंगे। चलिए, अपनी हाजिर जवाबी के लिए तो जाने जाते हैं संजय निरुपम, और यही कारण है कि सवालों के जवाबों से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ में स्वर्ण, चंडीगढ़।